लास्ट सेशन मध्ये आपण डिस्कस केलं होतं फील्ड इंजेक्शन अँड सेटर इंजेक्शन आणि फायनली कन्स्ट्रक्टर इंजेक्शन. वाय वी रिक्वायर्ड इंजेक्शन. आपल्याला त्याच्यामध्ये इंजेक्शन म्हणजे काय? सिंपल आहे. ऑब्जेक्ट मध्ये व्हॅल्यू भरणे याच गोष्टीला आपण इंजेक्शन म्हणू शकतो किंवा इंजेक्शन जे काय असेल ते तुम्ही म्हणू शकता. एखाद्या ऑब्जेक्ट मध्ये डेटा भरण्यासाठी जब आपको डेटा फिल करना है किसी ऑब्जेक्ट में तो आप इन तरीकों से कर सकते हो. ठीक है. ये तीनों ही तरीके से करने से आउटपुट आपको सेम ही आएगा. नो चेंजेस. नो चेंजेस. फील्ड इंजेक्शन कब इस्तेमाल कर सकते हैं? व्हेन, मैं यहां पे लिख के भी दे रहा हूं, व्हेन ऑब्जेक्ट, when we fill value, when we fill value using field name, then it is called field इंजेक्शन. फॉर एग्जाम्पल के लिए लेट्स सी, मेरे पास स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट है S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट पैरेंथेसिस ओपन क्लोज एंड S1 डॉट डायरेक्टली वेरिएबल को मैं कॉल करूंगा. लेट्स सी नेम इक्वल टू ऐसे. तो इसे कहा जाता है फील्ड इंजेक्शन. बट सेटर इंजेक्शन, फिर क्या ये फील्ड इंजेक्शन आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? मुझे एक बार बताओ. किसी एक को भी डाउट रहेगा तो मुझे पूछ लो. पहले कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं बताओ. मृण्मयी, याच्यामध्ये काही डाउट आहे? सिमरन? No, sir. ओके. एनी अदर पर्सन? कुणाला डाऊट आहे याच्यामध्ये? सर आपल्याला हा डेटा टाइप नेम जो आहे तो क्लासमध्ये डिक्लेअर करावाच हो लागतो ना आहे आधी? ना तो क्लास. मी इथे घेतलेलाच नाहीये ना. मी इथे बनवला नाहीये. ओके ओके फाईन. लेट्स सी मी इथे बनवतो बरं त्याचा पण क्लास. लेट्स सी स्टूडेंट. ठीक है. क्लास कोणत्या फील्ड घ्यायच्या तिथे? स्ट्रिंग नेम एंड स्ट्रिंग ईमेल. ठीक है, दो ही चीजें ले लिया मैंने बस. अभी और ऑब्जेक्ट भी बना दिया मैंने S1 सपोज कहीं पे. नाउ सेटर की जरूरत क्यों है? सेटर की जरूरत क्यों है? जब हम लोग इस फील्ड को जब हम लोग डेटा सिक्योरिटी के लिए हम इस फील्ड को प्राइवेट करते हैं. क्यों? सिक्योरिटी पर्पस के लिए, कि इसे कोई भी डायरेक्टली एक्सेस ना कर सके. किसी भी वेरिएबल को प्राइवेट करने से इसके पहले मैं आप लोगों को ये भी लिख के दे देता हूँ, एक्सेस मॉडिफायर का भी लिख के दे देता हूँ. एक्सेस मॉडिफायर या स्पेसिफायर आप लिख सकते हो कि अगर प्राइवेट है, सबसे पहले शुरुआत करता हूँ पब्लिक. एक्सेस मॉडिफायर लिख के दे रहा हूं मैं आपको. एक्सेस मॉडिफायर अगर पब्लिक दिया है आपने एक्सेस मॉडिफायर या स्पेसिफायर, तो एनी वेयर कैन कॉल्ड और एक्सेस. हम लोग एनी वेयर कैन एक्सेस मतलब इसे कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है. अगर डिफॉल्ट है, उसके बाद डिफॉल्ट अगर है एक्सेस स्पेसिफायर विद इन पैकेज कैन एक्सेस. मतलब ये जो जो जिसे आप वेरिएबल को या मेथड को डिफॉल्ट स्कोप देते हैं, मतलब कुछ भी नहीं लिखा. देखो स्ट्रिंग में मैंने कुछ भी नहीं लिखा, तो इसका मतलब है कि ये डिफॉल्ट स्कोप है. ये जो है इसका जो एक्सेस मॉडिफायर ये डिफॉल्ट है, यानी कि ये सेम पैकेज में रहेगा. जैसे कि हम लोगों को पता है पैकेज बनाया है हमने, तो उसी पैकेज का कोई भी क्लास, मत एक क्लास दूसरे क्लास के साथ कम्युनिकेट कर सकता है
वो दूसरे क्लासेस जो है, सेम पैकेज के जो क्लासेस है, वो डेटा ले दे सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक किसी भी पैकेज में रहने दो, वो एक्सेसिबल है। डिफॉल्ट सिर्फ उसी पैकेज के क्लासेस को ये एक्सेसिबल होगा। थर्ड है आपका प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड थर्ड है एक्सेस मॉडिफायर प्रोटेक्टेड। एक्सेसिबल ओनली फॉर चाइल्ड क्लासेस, मतलब जिन क्लासेस के साथ हमने कनेक्ट किया है या हमने जिसे शेयरेबल किया है, ये आगे हम लोग रिलेशनशिप में सीखेंगे, उसी को दूसरे क्लासेस या उसी को वो एक्सेसिबल होगा, किसी को भी नहीं। ओनली चाइल्ड क्लासेस को ये एक्सेसिबल होगा। एंड प्राइवेट जो लास्ट वाला है, ये जो है, ये क्या कहता है कि इट एक्सेसिबल ओनली सेम क्लास, उसी क्लास के अंदर एक्सेसिबल होगा, बाहर का कोई भी क्लास उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्या आप लोगों को ये समझ में आया? अगर किसी भी मॉडिफायर को, जैसे कि अगर मैंने इसे पब्लिक कर दिया, तो इसका क्या मतलब होगा कि इसे कोई भी दूसरा क्लास, चाहे वो दूसरा क्लास XYZ पैकेज में हो या किसी दूसरे क्लास पैकेज में हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नेम जो फील्ड है ये एक्सेसिबल होगी। लेकिन अगर मैं हटा देता हूं, तो ये फील्ड को कौन एक्सेस कर सकता है? दूसरे वही क्लासेस एक्सेस करेंगे जो कि सेम पैकेज में है। अभी मैं फॉर एग्जांपल के लिए आप लोगों को पूछता हूं ये चीजें। मैं इंटेलिजेंट ओपन कर रहा हूं और मैंने सारी स्क्रीन जो है वो आपको शेयर की हुई है, तो आपको दिखना चाहिए। इंटेलिजेंट ओपन हो रहा है, आप सब लोगों को दिखाई दे रहा है? यस यस सर। ओके। तो अभी आप मुझे बताओ कि ये जो रैम नाम का क्लास है, रैम, वो कौन से पैकेज में दिखाई दे रहा है आपको? कौन से पैकेज में बनाया है हमने? ओके, गुड। और इसका जो स्कोप है, मैं प्राइवेट हटा के इसको मैं कर देता हूँ डिफॉल्ट, मतलब कुछ नहीं किया तो वो डिफॉल्ट होगा। ठीक है। और ये अकाउंट पर्सन कहाँ पे है, मुझे आप बताओ। अकाउंट पर्सन कहाँ पे है? कौन से पैकेज में है वो? क्लास एंड यस। तो यहाँ पे अगर मैं उसका ऑब्जेक्ट बनाऊं, जैसे कि RAM रैम और R11 इक्वल टू न्यू रैम, तो आप मुझे बताओ कि ये जो मैंने बनाया है, ये नेम जो है, क्या मुझे डायरेक्टली एक्सेस हो रहा है वो फील्ड? मैं डायरेक्टली नेम लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, वहां पे एक्सेस हो रहा है क्या? नो सर, क्यों नहीं हो रहा है? डिफॉल्ट पैकेज डिफरेंट है। देखो, इसका पैकेज अलग है। अगर ये क्लास मैं इसके अंदर डाल दूं, तो क्या ये आप सेम पैकेज होगा? क्या ये सेम पैकेज हो गया अभी सबका? रैम का और अकाउंट पर्सन का सेम पैकेज हो गया? यस सर। अभी अगर मैं इसमें डेटा भरूं सपोज, ठीक है, तो क्या होगा आप एक बार देख लो, क्या एक्सेसिबल होगा या नहीं होगा, इसके बारे में देखते हैं। रैम में जाता हूँ और चेक करता हूँ, ये इसका नाम है, इसका टाइप है रैम टाइप, सॉरी नेम नहीं था। देखो, नहीं, आप लोगों को लगेगा कि स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, इसके लिए नहीं आया रहेगा, डोंट वरी, मैं वो भी करके दिखाता हूँ। देखो क्या आया, रैम टाइप और कैपेसिटी दिखाई दे रहा है यहाँ पर डायरेक्टली। ये फील्ड है एफ फॉर, ये जो येलो डॉट ऑरेंज डॉट दिख रहा है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? एफ लिखा हुआ है। एफ का मतलब है फील्ड। और ये जो दिखाई दे रहा है ना पर्पल
ये पिंक कलर में जिसके अंदर लिखा हुआ है बारीक सा यम, इसका मतलब है मेथड, सी का मतलब है क्लास, आई का मतलब है इंटरफेस। ठीक है, मतलब कोई भी कलर से भी पहचान सकता है उसे। ओके, मैंने यहाँ पे रैम टाइप लिख दिया, लेट्स सी DDR4 फास्टेस्ट वन। ठीक है, कोई एरर आया यहाँ पे? नहीं, मैंने एक्सेस कर ली इसे फील्ड को। लेकिन अगर मैं इसे बाहर के पैकेज में डाल दूं, ओके, बाहर के पैकेज में जा बाबा, तो चलो ऊप्स में चला जा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हाँ कंटिन्यू कर लेते बाबा। चलो चलो, कहाँ पे एरर आ गया? कहाँ पे एरर आया देखो, R11 में डॉट रैम टाइप दिखाई दे रहा है क्या फील्ड आपको? नहीं सर। नो No, sir. नो, No, sir. that's a proof of theory which we have just written in Notepad++. Now अगर मैं इसे होटल के अंदर इस पैकेज में डाल दूं तो चलेगा? चला गया एरर। ठीक है, देखो ऐसे। तो आपको ये पता होना चाहिए, कितने भी एग्जांपल लो, कुछ नहीं, सिर्फ आपको ये आना चाहिए बस। अभी फिर रैम में अगर हम लोगों ने देखो, ये डिफॉल्ट तो नहीं चला, लेकिन अगर हमने पब्लिक कर लिया तो पब्लिक का मतलब है कि कोई भी पैकेज में का कहीं से भी उसे एक्सेस कर पाएगा। तो चेक कीजिए, देखो जैसे ही मैंने पब्लिक कर दिया वैसे अकाउंट पर्सन का एरर चला गया। दैट्स इट, यही था। अभी आप बोलोगे कि सर इसे प्राइवेट कर दिया तो क्या होगा? प्राइवेट करने के बाद आप ये जो वेरिएबल या फील्ड है, ये सिर्फ और सिर्फ रैम क्लास के अंदर तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर का कोई भी क्लास इस्तेमाल इसे नहीं कर सकता डेटा फिल करने के लिए। फिर तो प्राइवेट करते क्यों है? प्राइवेट करने का ये रीजन है कि हमें इसकी सिक्योरिटी चाहिए कि कोई भी आके इसको डायरेक्टली चेंज ना कर सके। फॉर एग्जांपल, किसी को मान लो कि एटीएम का पासवर्ड चेंज करना है, तो कोई भी आके एटीएम का पासवर्ड चेंज कर सके क्या? कि आपका एटीएम है तो आपका ही नाम वेरीफाई करने के बाद ही उसका पासवर्ड अपडेट होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग ऐसी सेटर मेथड लिखते हैं कि जहां पे हम लोग, जो सेटर मेथड है, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लॉजिक लिख सकते हैं कि किसने इसे सेट करना चाहिए और किसने नहीं करना चाहिए। ओके, ठीक है, अभी बताओ अपना एक एक का प्रॉब्लम कि सेटर मेथड में आप लोगों को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। सिमरन आप मुझे बता दीजिए कि आपको कौन सी जगह पे प्रॉब्लम आ रही है ये सेटर में। देन नेक्स्ट, स्वप्नील तुला कुठे अडचण येते इथे? हो सर, मला नाही तेच क्लास फक्त कसं इकडे हँडल करायचं ते समजत नव्हतं. ओके, म्हणजे आता कसं हँडल करायचं म्हणजे मला, म्हणजे असं म्हणतोय का की अकाउंट पर्सन मध्ये कसं घ्यायचं, म्हणजे ऑब्जेक्ट क्रिएशनच्या रिलेटेड असं म्हणून हा विचारतोय? हा हा हा, ऑब्जेक्ट क्रिएट केला म्हणजे तो क्लास आला तुमचा इकडे. मेन मेथड मध्ये कॉल करायचं की क्लास मध्ये असं? नाही, एक्झिक्युशन करण्यासाठी तुम्हाला मेन मेथड मध्ये घ्यावं लागेल. ठीक आहे, तेच. ठीक है, ओके। इसमें क्या कंफ्यूजन हो रहा है? ठीक है, बाद में देख लेते, कोई बात नहीं, मैं ऑफलाइन आपको बता दूंगा। ठीक है, नाउ ऑल गाइज, अदर गाइज आर कंफर्टेबल विद दिस कंसेप्ट? हाँ, तो अभी मैं नोट्स में ये भी लिख रहा हूँ सामने कि सेटर फील्ड इंजेक्शन का लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस क्या है इसका, यानी डिसएडवांटेज क्या है? For data security, we have to declare field as a private, and private field cannot access
आउटसाइड द क्लास, मतलब उस क्लास के बाहर नहीं कर सकते, ये इसकी लिमिटेशंस है। नाउ सेटर इंजेक्शन का रोल यहाँ पे आता है। व्हाट इज द सेटर इंजेक्शंस? सेटर इंजेक्शंस, setter is a method which takes argument as argument and set argument value to वेरिएबल, मतलब जो वेरिएबल है आपका क्लास लेवल का उसे सेट कर देती है। देन कैसे लिखते हैं हम लोग इसे? क्लास में हमें लिखना कैसे होता है? हम लोग कैसे लिखते हैं? फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखेंगे, पब्लिक void सेट, और कौन सी इसके लिए लिख रहे हैं? नेम के लिए। हमें यहाँ पे आर्गुमेंट लेना जरूरी है, और हम लोग नेम के लिए सेट कर रहे हैं, तो इसका रिटर्न टाइप क्या है? इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, मतलब जो उसका नेम के लिए डेटा चाहिए, तो n ले लिया सपोज, करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और नेम इक्वल टू n कर दीजिए। दैट्स इट। हमने जो वैल्यू, अभी इसे मेन क्लास पे कैसे कॉल करोगे? इसे मेन मेथड में कैसे कॉल करोगे? सिंपल है भाई, ये मेथड है आपकी, मेथड को कैसे कॉल किया जाएगा? सिंपल है, s1 डॉट जो सेट नेम की मेथड है उसे ले लेना है, और आपने यहाँ पे n एक आर्गुमेंट ली है स्ट्रिंग नाम की, तो ऑब्वियसली आपको वो वैल्यू पास भी करनी पड़ेगी। सॉरी, ये यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। ये देखो यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे मुझे पता मेन मेथड में करना है, ये मेन मेथड है सपोज s2 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, parenthesis ओपन क्लोज, s2 डॉट सेट नेम, दैट्स इट। ये देखो इस तरह से, और ये जो डेटा है ये सेट नेम वाला हुआ, लेकिन ये डायरेक्टली फील्ड जो है यहाँ पे मुझे प्राइवेट भी देना होगा, यहाँ पे भी मुझे प्राइवेट देना होगा। यहाँ से वापस मुझे अगर डेटा चाहिए भी किसी को दिखाना है तो गेट नेम, और यहाँ पे कुछ डेटा लेना नहीं है मुझे, तो यहाँ पे गेट नेम करके सर रिटर्न आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। ओके, अभी ठीक है कि अभी भी सेम दे रहा है इशू? हेलो, अभी आवाज आ रहा है ठीक, या ब्रेक हो रहा है अभी भी? हेलो, सर बीच बीच में ब्रेक। लगता है इसका बैंडविड्थ खराब हो गया है शायद से। अभी ठीक है? यस मुझे बता देना एक बार, ठीक है? तो इस तरह से हमने सेटर गेटर कर लिया। ये देखो, ये जब सेट करते हैं इसके अंदर वैल्यू और वहां से गेट करते हैं, दैट्स इट। यही था सेटर गेटर का। इसका लिमिटेशन क्या है? सेटर का लिमिटेशंस क्या है? इसका डिसएडवांटेज क्या है? लिमिटेशन, if setter is a method, it can be called at any time if before setting, मतलब वैल्यू सेट करने से पहले, if before setting we call the gate then we get null value in a program। यानी कि सेट मेथड जो है, सेटर मेथड कॉल करने से पहले अगर आपने गेटर मेथड को कॉल किया तो क्या होगा? सेटर मेथड को अगर आपने कॉल किया है उसके पहले गेटर किया तो नल मिलेगा। तो इसके ऊपर एक ओवरकम में आया हुआ है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या करता है? इट इज यूज्ड टू सेट डिफॉल्ट वैल्यू फॉर वेरिएबल बिफोर calling
कॉलिंग एनी मेथड, मतलब कोई भी मेथड कॉल करने से पहले वो डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देता है। क्योंकि कंस्ट्रक्टर जो है, हमने देखा था कि कंस्ट्रक्टर एक सुपर मेथड है। क्यों? जैसे ही हम कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो है वो एग्जीक्यूट होगा। और कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं हमने वो भी सीखा है। जैसे कि पब्लिक लिखना है और क्लास का जो नाम है वो लिखना है। यहाँ पे केस में मेरे स्टूडेंट है, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ये मेरा कंस्ट्रक्टर बन गया है। कंस्ट्रक्टर का काम ये है कि इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू भरना। ये देखो, नेम में डिफॉल्ट वैल्यू कुछ तो भरो। अगर ईमेल में कुछ तो वैल्यू हमें डिफॉल्ट भरनी है, sagar@gmail.com। लेट्स सी। तो इससे क्या होगा, आप सेटर मेथड कभी भी कॉल करो, लेकिन अभी अगर आपने ये सेटर और गेटर की प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको ये डिफरेंस समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में देखो, इट इज यूज्ड टू सेट डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब कि कोई भी मेथड कॉल करने से पहले ये वैल्यू तो एटलीस्ट मुझे दिखना ही चाहिए, वो सेट ही होना चाहिए बाय डिफॉल्ट। तो इसके लिए कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। और कंस्ट्रक्टर कितने तरह के कंस्ट्रक्टर है, पहले मैंने बताया कि जीरो, पहला तो है सबसे डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन जीरो आर्गुमेंट वाला, इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ क्या डिफरेंस है, व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर, ये पूछते हैं। बताओ डिफॉल्ट में और जीरो आर्गुमेंट में क्या डिफरेंस है, क्या कहाँ पे हम लोग पैरामीटराइज का इस्तेमाल करेंगे, ये सब पूछते हैं। सो आई एम टेकिंग अ पॉज। अगर किसी ने मोबाइल से ज्वाइन किया है तो प्लीज कंप्यूटर से ज्वाइन करो और लेट्स कोड इट। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है? व्हेन we are not defining any constructor in a class, yeah, in the class, then compiler default create a constructor at compile time, yeah, create a कंपाइलर जो है कंपाइलर करता है। when we are not defining any constructor in the class, then compiler creates default constructor। कौन करता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर? कंपाइलर खुद करता है। कब करता है? जब हम कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लेते, एक भी कंस्ट्रक्टर हम लोग खुद से नहीं लिखते, तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लेता है। इसका एग्जांपल क्या है? तो इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं दे देता हूं आपको, एक पैकेज बना रहा हूं मैं कंस्ट्रक्टर नाम का, और इसके अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं एक क्लास बना देता हूं एम्प्लॉई, और ये क्लास बना दिया। ठीक है, कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने कोई कंस्ट्रक्टर लिया हुआ है क्या, कुछ लिखा हुआ है क्या? यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। लेकिन अगर मैं किसी दूसरे क्लास के अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जांपल, और यहाँ पे कुछ नहीं, मैं सिंपली एक फील्ड ले लेता हूँ स्ट्रिंग emp नेम, दूसरा कुछ भी नहीं लिया मैंने। ठीक है, कुछ नहीं। और जब मैं यहाँ पे मेन मेथड में कुछ कॉल करने की कोशिश करता हूँ और उस एम्प्लॉय को, अभी एम्प्लॉय कहाँ पे है कंस्ट्रक्टर के अंदर, e1 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, तो अभी ये जो मैंने इस्तेमाल किया है ये कंस्ट्रक्टर ही है। ये न्यू एम्प्लॉय वाला जो है ना, ये वाला, ये मेरा कंस्ट्रक्टर ही है। लेकिन मैंने इसमें यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं है। तो ये कंपाइलर क्या करता है,
बाय डिफॉल्ट बिहाइंड द सीन जो है कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है। कौन क्रिएट करता है? कंपाइलर। हमें दिखता नहीं है, वो देखने के लिए कुछ अलग कमांड डालनी होगी जो बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है। वो क्रिएट कर देता है, उसे क्या कहते हैं? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं? जो कंस्ट्रक्टर अगर हम कभी भी कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लेते तो कंपाइलर खुद क्रिएट करता है, उसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। नाउ क्वेश्चन is that अगर हम दूसरा जो कंस्ट्रक्टर टाइप है वो है जीरो आर्गुमेंट वाला, जिसके अंदर आपको लिखा होता है पब्लिक क्लास का नाम जो भी हो आपका, जैसे कि हमारे इस केस में एम्प्लॉय है, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और आपको जो लिखना है अभी सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन में आज सब नाउ लिख लो, हाय आई एम कंस्ट्रक्टर। ओके, जीरो आर्गुमेंट जब हम लोग लिखते हैं व्हेन वी राइट अ कंस्ट्रक्टर विदाउट any argument then it is called zero argument constructor। इसके अंदर मैंने कोई पैरामीटर लिया, आर्गुमेंट ली, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप यहाँ पे कोई वेरिएबल लेते हो ऐसे स्ट्रिंग, तो इसे आर्गुमेंट या पैरामीटर कहा जाता है। और इसमें अगर आप कुछ भी नहीं लेते हो तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, मतलब ये खुद लिया है आपने। और तीसरा जो होता है व्हेन, ये इसका एग्जांपल भी करेंगे यार रियल टाइम, डोंट वरी। व्हेन वी यूज parameter in the constructor then it is called parameterized constructor। चेंज क्या है, डिफरेंस क्या है? देखो, हमें कंस्ट्रक्टर बनाना है, कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए पब्लिक क्लास का नाम जो भी है, जैसे कि एम्प्लॉय, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, ये ऐसे। तो क्या ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बन गया आपका? जयप्रकाश, क्या ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बन गया आपका? नो। ये कब बनेगा? No, sir. जब आप इसके अंदर कोई आर्गुमेंट लोगे या पैरामीटर लोगे तो इसे आप कहोगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तब इसे क्या कहोगे? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसे कहेंगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अभी एक एक करके इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये हाँ, मैं स्टॉप था, नेटवर्क का इश्यू था इसलिए। जैसे कि यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, कंपाइलर खुद करता है, तो ये एग्जांपल है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। और जब मैं अभी मैं बता रहा हूँ जीरो आर्गुमेंट का एग्जांपल, जीरो आर्गुमेंट एग्जांपल, जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे हम लोग एक कोई भी क्लास ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टीचर, जीरो आर्गुमेंट वाला। और मुझे एक जीरो आर्गुमेंट मतलब मैं एक क्लास बनाऊंगा, बना दिया, एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ टीचर, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, और कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ इसके अंदर मैं, हेलो हाउ आर यू, कुछ भी समथिंग। हाँ, ये मत समझ लेना कि इसके अंदर फील्ड नहीं होगी, ये फील्ड है सपोज, जैसे बाहर क्लास के अंदर ईमेल। लेकिन ये यहाँ पे मैंने कोई आर्गुमेंट लिया क्या? यहाँ पे मैंने कोई पैरामीटर लिया क्या? नो। अगर मैंने नहीं लिया है मतलब इसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं है, कोई भी पैरामीटर नहीं है, इसका मतलब है ये जीरो आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है।
लेट्स सी। और ये एग्जीक्यूट कब होगा आपको ये पता भी है, मैंने लास्ट लिख दिया था, मैं अभी वापस से लिख देता हूं कि कंस्ट्रक्टर जो है ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते हैं, मतलब उसे कॉल करने की जरूरत नहीं होती। कब कब होते हैं ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट? जब हम लोग, जैसे कि मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया T1 इक्वल टू न्यू टीचर, जैसे ही मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया वैसे ही वो कॉल हो जाएगा ये वाला आपका कंस्ट्रक्टर। देखो ये वाला कंस्ट्रक्टर आपका हो जाएगा एग्जीक्यूट। मैं रन कर देता हूं, आप देखो उसके अंदर जो कुछ भी लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, चेक करो। मैं इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, इसे बंद कर देता हूँ। देखो हेलो हाउ आर यू, और यहाँ पे मैं कंट्रोल दबा के ऐसे क्लिक कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली उसी के ऊपर जाऊंगा। हाय आई एम कंस्ट्रक्टर। फिर आप बोलोगे कि सर इसमें पैरामीटराइज वाला कौन सा है? तो पैरामीटराइज वाला तो सिंपल होता है, यहाँ पे आप वेरिएबल ले लो, ये बन गया पैरामीटराइज वाला। तो उसका भी एक एग्जांपल बना के दिखा देता हूँ, जैसे कि मान लो कॉलेज नाम का बना देते हैं एक क्लास, और उसके अंदर लेते हैं पब्लिक, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कॉलेज नेम, और भी कुछ ले सकते हैं स्ट्रिंग ब्रांचेस या जो भी कुछ है, स्ट्रिंग एड्रेस, और इसका बना लेते हैं सपोज। ये नेसेसरी नहीं है आपको सीखने के लिए, जस्ट मैं ले रहा हूं ताकि आपको ये ना लगे कि आपको लेना ही नहीं है करके। पब्लिक क्लास का नाम कॉलेज है। अभी आप बताओ कि ये पैरामीटराइज है या जीरो आर्गुमेंट वाला है? Zero Zero. argument. Zero यस, argument. इसके अंदर हमने कुछ लिया ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे ले लेता हूँ स्ट्रिंग सी, स्ट्रिंग बी, स्ट्रिंग ए, तो ये क्या होगा? या एक ही ले लेता हूँ तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? Parameterized constructor. यस, जब हम यहाँ पे लेंगे तो इसे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहेंगे। दैट्स इट। मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देता हूँ कुछ भी, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन हाय आई एम आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है। और ये पैरामीटर, क्या हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्या अगर हमने एक पैरामीटराइज लिया तो क्या हम लोग जीरो आर्गुमेंट वाला ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। आप ले लीजिए ऐसे पब्लिक, लेट्स सी कॉलेज, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, दैट्स इट। यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। अब मैं इसे कॉल करूंगा, यहाँ पे एक और एक बना देता हूं मैं, न्यू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एग्जांपल, यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे मेन मेथड लिख देंगे हम लोग। और जो भी मेरे लिए कॉलेज का था तो कॉलेज सी इक्वल टू न्यू कॉलेज। अब यहाँ पे मजा आएगा। अब मुझे बताओ कि कॉलेज में से कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होना चाहिए? ये देखो मैंने क्या कॉल किया, First. या मैंने क्या कॉल किया पैरामीटराइज में, देखो ये वाला कॉल किया। अगर इसमें मैं कुछ वैल्यू डाल देता हूं तो अब कौन सा होगा? ये देख के बताओ मुझे, अब कौन सा एग्जीक्यूट होगा? Parameterized. यस, दूसरा वाला होगा। दैट्स इट, यही था। मैं इसे एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। ठीक है। और अगर मैं ये हटा देता हूं तो कौन सा कॉल होगा ये भी देख लेना अभी आप। ठीक है, तो कुणाला काही विचारायचं आहे अजून?